हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का जो रत्न सागर बुक है उसका चैप्टर नंबर 12 करने वाले 22 करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 22 में कौन सा चैप्टर है? टाइम एंड वर्क। इसका एक्सरसाइज नंबर 22 आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं। इसका हम लोग पूरा क्वेश्चन नहीं सोल्व करेंगे, मात्र 5 तक के क्वेश्चन आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, और बाकी 5 अगले वीडियो में, और जो बाकी हॉट्स का क्वेश्चन है वो भी अगले वीडियो में। ठीक है, वो उसके अगले वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट फर्स्ट है। तो फर्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या बोला जा रहा। देव कैन रिमूव द वीड्स फ्रॉम द गार्डन इन 15 डेज। एक देव कोई लड़का है, वो रिमूव कर सकता है गार्डन से वीड्स। वीड्स मतलब क्या कि कोई कीड़ा उड़ा हो सके वो उसको हटा देगा 15 दिन में। और जो सुभाष है वो उसी गार्डन को पूरा कंप्लीट कर सकता है, वीड फ्री कर सकता है, मतलब वीड हटा सकता है मात्र 10 दिन में। ठीक है, देव हटा सकता है 15 दिन में, सुभाष हटा सकता है 10 दिन में। तो अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वहाँ पर उन दोनों को कितना दिन लगेगा यदि वो दोनों साथ में मिल कर के काम करेंगे, मतलब वर्किंग टुगेदर, मतलब साथ में मिल कर के काम करेंगे। तो मैं आपको कॉपी पर समझाता हूँ। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो। देव जो है वो कितना दिन में? 15 दिन में अपना वर्क को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, और जो एक और उसके साथ है सुभाष, वो कितना दिन में कंप्लीट करता है? 10 दिन में। ठीक है, तो इसके लिए ये मान लो 1 वर्क है। ठीक है, एक ही काम है, इसको करता है 15 दिन में। तो यदि हम एक दिन का पूछे, एक दिन में वो कितना वर्क करेगा, तो 1/15 वर्क करेगा। 1/15 क्या है? 1/15 मतलब एक वर्क का 1/15 भाग वो पूरा कर लेगा एक दिन में। और यदि हम इसका निकालें तो ये लेता है 10 दिन को एक वर्क करने में। तो ये एक दिन में कितना वर्क करेगा? 1/10 वर्क। ठीक है, अब देखो एक दिन में ये इतना वर्क कर रहा है और ये एक दिन में इतना वर्क कर रहा है। यदि दोनों साथ मिलकर के काम करेगा तो एक दिन में कितना वर्क कर लेगा? देखो, 1/10 प्लस 1/15। ये दोनों साथ मिलकर के काम करेगा तो एक दिन में ज़्यादा काम होगा। तो यहाँ पे एलसीएम इसका लेंगे, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 3 + 2, क्या हो जाएगा? 5/30। तो इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/6। मतलब कि यदि वो दोनों साथ में मिलकर के काम करेगा तो वो दोनों का मतलब एक दिन में 1/6 वर्क वो पूरा कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, ठीक है, एक दिन में वो 1/6 वर्क कंप्लीट कर लेगा। अब पूछ रहा है, देखो 1/6 वर्क को करने में एक दिन का वक्त लग रहा है, लेकिन हमको कंप्लीट कितना वर्क करना है? पूरा का पूरा एक वर्क करना है, एक वर्क करना है। तो एक वर्क यदि हमें करना होगा, यहाँ पर एक दिन लग रहा है, यहाँ पे डिवाइड में तो इधर जाएगा गुना में हो जाएगा 6 डेज। तो यदि दोनों साथ मिलकर के काम करेगा तो वो पूरा कितना डेज लगेगा? 6 डेज का वक्त लगेगा और वो उसका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए एंड बी कोई कुछ होगा, वो दोनों यदि साथ में काम मिल करके करता है तो वो 10 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेता है। ए और बी दोनों साथ मिल करके काम करता है तो। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? ए एलोन, मतलब ए जो है वो अगर जो अकेला काम करेगा तो वो 15 दिन में पूरा काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो यदि वो ए कंप्लीट कर लेगा 15 दिन में तो बी अकेला कितना दिन में कंप्लीट करेगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो इसका भी सोल्यूशन मैं बताता हूँ कॉपी पे। ए और बी वो दोनों कितना दिन में वर्क करता है? 10 डेज। और जो ए अकेला है वो कितना दिन में वर्क करता है? 15 डेज। तो बी जो है वो अकेला कितना डेज में वर्क करेगा? ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा। अब यहाँ से निकालो, ये 10 दिन में एक वर्क कर रहा है दोनों मिल कर के, तो एक दिन में वो कितना वर्क करेगा? 1/10 वर्क करेगा। यदि 10 दिन में वो एक काम कर रहा है तो एक दिन में उस काम का 1/10 भाग करेगा। ठीक है, अब इसके लिए देख लो, ये कर रहा है 15 डेज में
1 वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर एक डेज में कितना वर्क करेगा, 1/15 वर्क। मतलब एक ही वर्क है, उसका 1/15वां भाग वो कंप्लीट कर लेगा एक दिन में। ठीक है, अब देखो ये दोनों मिला करके 1/10 भाग कर रहा था ना एक दिन में, और ये दो अकेला जो ए है वो कर रहा है 1/15 भाग। तो यदि हम दोनों मिला करके, ये दोनों मिला करके 1/10 भाग कंप्लीट कर रहा था, यदि हम इसमें से एक का वर्क घटा दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, 20 वर्क। ध्यान से देखो, यहाँ पर किसका वर्क है एक दिन में, दोनों का वर्क है, और यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ ए का वर्क है। तो हमें क्या निकालना है, बी का डेज। तो यदि हम बी का वर्क निकालेंगे तो हम बी का डेज भी निकाल लेंगे। तो बी का वर्क यहाँ पर से माइनस करना होगा। तो इसका देखो एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। इधर 10 3 जा 3, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर से 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 1/30 वर्क करेगा। कौन वर्क करेगा, बी। ये एक दिन में 1/10 भाग कर रहा है दोनों मिल करके, और ये ए जो है वो एक दिन में 1/15 भाग कर रहा है, और जो बी जो है एक दिन में 1/30 वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर देखो 1/30 वर्क को बी कितना डे ले रहा है, एक डे ले रहा है। तो यदि हम वहाँ पर 1 वर्क का करेंगे तो हमारा 30 दिन करेगा तो 30 वर्क हो जाएगा, मतलब 30 दिन करेगा। तो देखो 1/30 एक दिन में हो रहा, यदि 30 दिन में करेगा तो ये कट जाएगा, बचा एक। तो इसी के लिए तो यहाँ पर 30 डेज। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर से इसका आंसर हो जाएगा 30 डेज। ए बी दोनों साथ मिल करके काम करेगा तो 10 दिन लगेगा, ए अकेला काम करेगा तो 15 दिन लगेगा, बी अकेला काम करेगा तो 30 दिन लगेगा। यही हमारा क्वेश्चन था, बी कितना दिन में काम कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो थर्ड नंबर में है, रानी कैन कंप्लीट 1/5 ऑफ अ वर्क। एक वर्क का 1/5 भाग रानी 6 दिन में कंप्लीट कर सकती है। ठीक है, और पूछा है कि सुदर्शन वो पूरा वर्क कर सकता है, कैन कंप्लीट 1/4, मतलब कि वो 5 दिन में 1/4 काम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब पूछ रहा है कि यदि दोनों साथ मिलकर के काम करेंगे तो वो पूरा वर्क जो है वो कितना दिन में वो पूरा वर्क ख़त्म कर पाएंगे। ठीक है, तो थर्ड नंबर में मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। देखो यहाँ पर रानी का बात हो रहा है। ठीक है, हाँ अब सही से दिख रहा। रानी जो है 1/5 वर्क को है 6 डेज में कंप्लीट कर रही है, और एक और है सुदर्शन, ये क्या कर रहा है, 1/4 वर्क को है 5 डेज में कंप्लीट कर पा रहा है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, अब हमें निकालना है यहाँ पर से, इसका पहले निकाल लेते हैं। एक यहाँ पर से देखो 6 दिन में 1/5 वर्क कर रही है, और यदि यहाँ पर से एक दिन कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/5 × 6 वर्क। आप इसको ऐसे मान लो, यदि हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी तो 6 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर से ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/30। 1 डे में क्या हो जाएगा, 1/30 वर्क रानी करेगी। ठीक है, एक दिन में। और यदि हम इसका निकाल लें तो ये देखो 5 डेज में वो कर रहा है 1/4 वर्क। तो यहाँ पर से 1 डेज में वो क्या करेगा, यदि हम यहाँ पर से 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर से भी तो 1/20 वर्क कर लेगा। ठीक है, ये सुदर्शन का वर्क हो गया, और ये हो गया रानी का वर्क। ठीक है, अब देखो ये एक दिन में इतना वर्क, एक दिन में इतना वर्क, यदि दोनों साथ में मिलकर के काम करेगी या फिर करेंगे तो यहाँ पर 1/20 + 1/30 हो जाएगा हमारा एक दिन का वर्क। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा एलसीएम। यदि यहाँ पर करेंगे तो 3 होगा, और यहाँ पर तो 2 होगा, तो 5/60। तो यहाँ पर क्या होगा, 12। मतलब कि एक दिन में वो दोनों यदि साथ काम करेंगे तो 1/12 वर्क करेंगे। हमें कितना वर्क करना है, एक वर्क हमें पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1/12 वर्क को करने में एक दिन लगा रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पर यदि 1 वर्क को करना है
तो यहाँ पर क्या लगाएंगे 12 डेज ये लोग लगाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 डेज। यहाँ पर पूछा है दोनों यदि साथ मिलकर के काम करेंगे तो कितना दिन लगाएंगे। 12 डेज हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखो अब तक तो हमारा था 2-2 करके, अब यहाँ पर आ गया 3 करके। ठीक है, यहाँ पर क्या है A, B and C working together can finish a piece of work in 4 hour। A, B, C यदि तीनों मिलकर के साथ काम कर रहे हैं तो वो साथ में 4 घंटा में वर्क का एक भाग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है A जो है वो अकेला कर लेगा 12 घंटा में, B इसको अकेला कर लेगा 10 घंटा में, तो C कितना घंटा में करेगा उसी सेम वर्क को। ठीक है, इसका भी मैं कॉपी बताता हूँ आपको। देख लो यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी वो उसी सेम काम को करने में 4 आवर्स का वक्त लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा यदि अकेला वर्क करेगा तो 12 घंटा लगेगा, और यदि B अकेला वर्क करेगा तो 10 घंटा लगने वाला है। तो C कितना घंटा में उसी सेम वर्क को कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, यही हमारे क्वेश्चन में है। तो यहाँ पर से भी वही काम कर लो आप। 4 आवर्स में ये लोग 1 वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर से आप निकाल लो ये लोग 1 घंटा में 1/4 वर्क करने वाले हैं। ठीक है, अब अकेला आप A का निकाल लो, ये 12 घंटा में 1 वर्क कर रहे हैं, तो 1 आवर में 1/12 वर्क कर पाएंगे। और यदि इनका बात कर लो तो 10 आवर्स में 1 वर्क कर रहे हैं, तो ये 1 आवर में 1/10 वर्क कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस डिवाइड करते जा रहा हूँ। देखो यदि ये 4 घंटा में कर रहे हैं एक वर्क, तो यदि हम यहाँ पर से इसको 4 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर से भी तो 4 से डिवाइड देंगे तो हमारा हो जाएगा। यहाँ पर देखो इसको यदि हम 12 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर भी 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया। यहाँ पर इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी 10 से डिवाइड करो, हो गया आंसर हमारा। ये तीनों का निकल गया। 1-1 घंटा में ये तीनों मिलकर के साथ काम करेंगे तो 1/4 काम होगा। ये करेंगे तो अकेला तो 12 घंटा, ये करेंगे तो 1/10 वर्क होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये तीनों का जोड़ है। 1 घंटा में 1/4 काम करेंगे ये तीनों मिला करके, इज इक्वल टू एज वर्क प्लस बीज वर्क प्लस सीज वर्क। ये तीनों का वर्क है क्या 1-1 घंटा में। ठीक है, तो 1/4 इज इक्वल टू A का वर्क क्या है 1/12 वर्क, प्लस B का वर्क क्या है 1/10 वर्क, प्लस C का हमें निकालना है। तो यहाँ पर से C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1/12 माइनस 1/10। यहाँ से क्या हो जाएगा LCM, यहाँ पर 12 नहीं होगा, 24 भी नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा, 45 नहीं 60 होगा। ठीक है, इसका हो जाएगा 60। 4 से डिवाइड दो, कटेगा, हाँ कट जाएगा, 15 चौक 60, 15 आ गया। यहाँ पर फिर 12-25 60, तो यहाँ पर 5, 10 चौक 60, तो यहाँ पर 6, तो यहाँ पर क्या हो गया 15 माइनस 11/60, तो क्या हो जाएगा अगेन 4/60 हो जाएगा, तो 15 हो गया 1/15। ठीक है, ये जो C है वो अकेला यदि वर्क करेगा तो 1 घंटा में वो 1/15 भाग उस पीस ऑफ वर्क का कंप्लीट कर लेगा। तो यदि हमें 1/15 भाग को करने में 1 आवर का वक्त लग रहा है, तो 1 वर्क को करने में 15 आवर्स का वक्त लगेगा। आंसर हो गया। इसको ऐसे समझो, यदि इसको 15 से गुना करेंगे तो इसको भी तो 15 से गुना करेंगे, 15 आवर्स हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब 5th नंबर देख लो। A and B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ठीक है, A और B यदि साथ काम करेंगे तो 10 दिन लगेगा।
बी और सी यदि साथ काम करेंगे तो 15 दिन लगेगा, और सी और ए साथ काम करेंगे तो 12 दिन लगेगा। अब पूछ रहा है कि यदि तीनों साथ काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा। ठीक है, उसके बाद फिर पूछ रहा ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ डेज बी विल रिक्वायर टू फिनिश द वर्क इफ़ ही वर्क्स अलोन। मतलब पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डेज भी निकालो, यदि बी अकेला वर्क करेगा तो वो कितना दिन में वो वर्क कंप्लीट करेगा। ठीक है, वो अकेला पहले निकालना है तीनों यदि तीनों साथ काम करेंगे तो, और दूसरा यदि अकेला बी काम करेगा तो इसको मैं आपको कॉपी बताता हूँ। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो इसी के लिए आपको यहाँ पर से आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिया हुआ है, ए और बी यदि साथ काम करेगा तो 10 दिन का वक्त लगेगा। बी और सी यदि साथ काम करेगा तो 15 दिन का वक्त लगेगा। और ए और सी यदि साथ काम करेंगे तो 12 दिन का वक्त लगेगा। ठीक है, अब पूछ रहे यदि ए प्लस बी प्लस सी यदि साथ काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा। और पूछ रहा बी यदि अकेला काम करेगा तो कितना दिन लगेगा। ठीक है, ये दोनों हमारा फाइंड करना है, टू फाइंड। ठीक है, अब यहाँ से देखो ए प्लस बी का पहले देखते हैं। ये 10 दिन में 1 वर्क को कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट करेगा, 1/10 भाग। सेम इसका देख लो आप, 15 दिन में 1 वर्क कर रहा है, तो ये 1 डेज में 1/15 वर्क करेगा। सेम इसका भी आप देख लो, 12 दिन में ये 1 वर्क कर रहा है, तो एक दिन में 1/12 वर्क करने वाला है। ठीक है, अब देखो यदि हम एक दिन में इसका इतना, एक दिन में ये, एक दिन में ये, तीनों का है यहाँ पर। ए प्लस बी यदि साथ काम करेगा तो एक दिन में इतना वर्क होगा, बी प्लस सी यदि साथ वर्क करेगा तो ए प्लस सी यदि साथ वर्क करेगा, ऐसा करके है। ठीक है, तो अब हम तीनों तरफ को जोड़ देते हैं। देखो ए प्लस बी यदि साथ काम कर रहा है तो 10 वर्क 1/10 लग रहा है, तो ए प्लस बी हो गया, और फिर हो गया बी प्लस सी हो गया, प्लस सी प्लस ए हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, एक दिन का हम बोल रहे हैं, अभी हम पूरा का नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम एक दिन का बोल रहे हैं। ये 1/10 काम, फिर प्लस 1/15 काम, प्लस 1/12 काम, ये तीनों का जोड़ दिए, एक दिन में हमारा हो गया। और ये यदि तीनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो ये भी हमारा एक दिन का हो गया। तो यदि हम इसको करेंगे गुना, तो यहाँ पर देखो 2a प्लस 2b प्लस 2c, आपको मैंने बताया था a 2a b 2c 2b 2c हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 भी नहीं होगा। यहाँ पर से देखो आपको एलसीएम कैसे निकालना है, देखो मैं आपको वो भी बताता हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिक है। यहाँ पर से आप सबसे बड़ा नंबर चूज करो, सबसे बड़ा नंबर ये है। ठीक है, फिर इसको मल्टीपल में आप लो, पहले बार में एक बार में लो 15, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं। 30 बार में लो, ये इससे कट जाएगा लेकिन इससे नहीं कटेगा। ठीक है, फिर 45 में लो, इसका टेबल मतलब पढ़ते जाओ, ये नहीं कट पाएगा, ये भी नहीं कट पाएगा। फिर 15 45, 15 चौक 60 होगा, तो इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एलसीएम ले लोगे आप 60, यहाँ पर से हो जाएगा 6 10 छक 60 प्लस 15 चौक 60, तो यहाँ पर 4 और 12 50 60, तो हो गया ये। तो यहाँ पर से देखो 2 इंटू, यहाँ पर 2 सब में कॉमन है, तो 2 हम कॉमन निकालिए, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 4 10 5 15/60, 15 चौक 60 हो गया। तो यहाँ पर से देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/4 इंटू, ये ऊपर में गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पर से यदि a प्लस बी प्लस सी यदि साथ काम करेगा तो एक दिन में वो 8 वर्क कर लेगा। एक दिन का बात कर रहे हैं, एक दिन का। तो यदि 1/8 यदि 1/8 वर्क वो एक दिन में निपटा रहा है, तो यदि हम इससे 8 से गुना करेंगे तो इसको भी 8 से गुना करना पड़ेगा। तो मतलब एक वर्क को ये लोग करने में कितना दिन लगाएगा, 8 डेज का वक्त ये लोग
तीनों यदि साथ में मिलकर के काम करेगा तो 8 दिन का वक्त लगाने वाला है। ठीक है, अब ये तो हमारा पहला पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है, यहाँ पर देखो बी कितना दिन में अकेला यदि वर्क करेगा तो बी कितने दिन में हमारे टोटल वर्क कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बी का हमें निकालना है। तो यदि हमें बी का निकालना होगा तो यहाँ पर से देखो, यहाँ पर से आप क्या यूज कर सकते हो, देख लो यहाँ पर से यदि आपको यहाँ पर से बी का निकालना होगा तो ए प्लस बी में यदि बी घटाओगे तो मात्र ए का निकलेगा, बी प्लस सी में यदि बी घटाओगे तो सी का निकलेगा, और ए प्लस सी माइनस बी करोगे, सॉरी यहाँ पर मैं कुछ अलग ही कर रहा हूँ। देखो ए प्लस बी प्लस सी करने में एक दिन को करने में 1/8 वर्क लगता है, और ए प्लस बी को साथ में वर्क करने में 1/10। तो यहाँ पर सिर्फ आपको पूछ रहा है बी का निकालना है ना, बी का ना निकालना है। तो यहाँ पर से टोटल में यदि ए प्लस बी, यहाँ पर से देखो यदि यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी में यदि ए माइनस सी कर दिया जाए तो हमारा यहाँ पर बी निकल जाएगा। देखो ये दोनों कट जाएगा तो हमारा बी निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं वही बोल रहा हूँ कि ये 1/a प्लस बी प्लस सी यदि हो जाए और इसमें ए भी माइनस हो जाए, इसमें सी भी माइनस हो जाए तो हमारा बी का वर्क से निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो ए प्लस सी का यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर से ए सी माइनस कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर से देखो ये इसका ये वाला कौन वाला है, ये वाला है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ये तीनों यदि वर्क करेगा तो 1/8 वर्क करेगा एक दिन में, और ये ए और सी यदि साथ वर्क करेगा तो 1/12 वर्क करेगा। इसको आप घटा दो तो बी का एक दिन का वर्क निकल जाएगा। ठीक है, तो 1/8 माइनस 1/12। ठीक है, यहाँ पर से ये टोटल वर्क हो गया। ये तीनों यदि साथ काम करेगा तो एक दिन में इतना, और ये अकेला काम करेगा तो ये एक दिन में 1/12 वर्क करेगा। तो यहाँ पर से इसका एलसीएम ले लो। फिर वही काम यहाँ पर करना है, बड़ा वाला लेना है, उसको मल्टीपल करते रहना है। यहाँ पर से देखना है कि ये यहाँ पर से काट पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 12 दूनी 24 काट रहा है तो 24 ही ले लो। यहाँ पर से देखो 3 हो जाएगा और यहाँ पर से देखो 2 हो जाएगा। तो 1/24 वर्क कर रहा है बी अकेला। तो बी अकेला को करने में 1/24 वर्क को करने में यदि एक दिन का वक्त लग रहा है तो एक वर्क को करने में 24 दिन का वक्त लगेगा बी अकेला को। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड्स।